नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2010 का ये पेपर है। इसे आज मैं हल कराऊंगी, हिंदी पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पौम चरयू के रचनाकार इनमें से कौन है? बी ऑप्शन सही है, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए ऑप्शन सही है, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह दोहा 8वीं सदी के किस कवि का है? भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जे जम तू वयसी अहुजे भग्गा घर एंतु। सी ऑप्शन सही है, मुंज कवि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के क्रम के आरोही क्रम में संयोजित कीजिए। बी ऑप्शन सही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 5, रचना काल के आरोही क्रम से संयोजित करें। सी ऑप्शन सही है, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधु, मालती। क्वेश्चन नंबर 6, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? ऑप्शन ए सही है, 11। क्वेश्चन नंबर 7, रचना काल के आरोही क्रम में संयोजित करें। डी ऑप्शन सही है, विनय पत्रिका, उद्धव शतक, उर्वशी, हरी घास पर क्षण भर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न को सुमेलित करते हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। छंदमाला, केशवदास, रसमंजरी, नंददास, साहित्य लहरी, सूरदास, हिमतरंगिणी, कृपाराम। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रचना क्षेमेंद्र की है? ऑप्शन बी सही है, रामायण मंजरी। प्रसन्न राघव जयदेव का है और जानकी हरण कुमार दास के हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी सही है, बघेली। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन थे? सी ऑप्शन सही है, राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 12, हित हरिवंश का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से था? डी ऑप्शन सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 13, स्थापना। ये राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। तर्क, क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं तथा उनकी राजभाषा भी हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, अपितु वहाँ प्रादेशिक भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। बी ऑप्शन सही है, ए आंशिक सही है, आर पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, काव्य का प्रमुख तत्व क्या है? सी ऑप्शन सही है, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। नाटक जारी है, लीलाधर जगूड़ी, नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, उत्तर कबीर, केदारनाथ सिंह, अर्धनारीश्वर, उपन्यास विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ऑप्शन सही है, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, भाषा भूषण, रस सिद्धांत,
क्वेश्चन नंबर 17, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों के इन सिद्धांतों को उनके आचार्य के नाम से के साथ सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ए अनुमितिवाद आचार्य शंकुक, उत्पत्तिवाद भट्टलोल्लट, मुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 18, सात्विक अनुभावों की संख्या मानी गई है। डी ऑप्शन सही है 8। क्वेश्चन नंबर 19, रस और उसके अस्थायी भाव को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। अद्भुत रस, विस्मय, रौद्र रस, क्रोध, शांत रस, निर्वेद, विभत्स रस, जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 20, काहिरी नलिनी तू कुम्हिलानी पंक्ति में प्रयोग किया गया है प्रतीक। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सही है, अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, स्वधारणीयकरण सिद्धांत के आविष्कारक माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है, भट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 23, शासन ही में समीर गयो पंक्ति किस कवि की है? बी ऑप्शन सही है, देव। क्वेश्चन नंबर 24, अजनबीपन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? सी ऑप्शन सही है, अस्तित्ववाद। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? सी ऑप्शन सही है, तीसरा सप्तक। क्वेश्चन नंबर 26, काल तुझसे होड़ मेरी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सही है, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, इतिवृत्तात्मकता किस युग की कविता की विशेषता है? ऑप्शन सी सही है, द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 28, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। चक्रव्यूह, कुंवर नारायण, चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर सिंह, हिमबिंद, जगदीश गुप्त, साय में धूप, दुष्यंत कुमार। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सी ऑप्शन सही, चिंतामणि, अशोक के फूल, पृथ्वी पुत्र, पर्ण मुकुट। क्वेश्चन नंबर 30, स्थापना। ए, व्यंग रचना का उद्देश्य समाज, राजनीति, धर्म आदि क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना तथा व्यवस्था में सुधार लाना है। तर्क। आर, समाज, धर्म, राजनीति में व्याप्त अनैतिकता एवं भ्रष्ट आचरण को हिंदी व्यंग्यकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया तथा विसंगतियों को उजागर करने से इन रचनाओं का सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा है। ऑप्शन सी सही है, ए सही, आर आंशिक सही। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन डी सही है, साहित्यालोचन, कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथनों को उनके आचार्य के साथ सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, भरत मुनि, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट, रमणीयार्थ प्रतिपादक सप्त काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन नहीं सही है, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 33, इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी ऑप्शन सही है। काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक लोचन। क्वेश्चन नंबर 34, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? बी ऑप्शन सही है, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 35, स्थापना। ए, रीतिकालीन कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि वे भक्ति भाव के प्रति अनास्था प्रकट करते। तर्क। आर, बिहारी सतसई में लगभग 70 दोहे भक्ति के हैं। रीतिकाल का प्रत्येक कवि भक्ति में वैसी ही तन्मयता दिखाता है जैसे सूरदास या तुलसीदास ने दिखाई है। सी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर अंशतः सही है। क्वेश्चन नंबर 36, इन पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए और सही कुट का चयन कीजिए। नई कविता जगदीश गुप्त, सारिका कमलेश्वर, आलोचना नामवर सिंह, कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 37, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति के रचयिता हैं। ए ऑप्शन सही है, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 38, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? ए ऑप्शन सही है, केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचयिता हैं। बी ऑप्शन सही है, वीरेंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से सांस्कृतिक उपन्यासकार कौन है? सी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। कलम का सिपाही, जीवनी, नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा, पथ के साथी, संस्मरण, चीणों पर चांदनी, यात्रा वृत्त। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, मधुकर बसंत जीवन बनके इन पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? बी ऑप्शन सही है, यौवन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सुमिरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 44, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? डी ऑप्शन सही है, वामन। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर धनंजय वर्मा। ये निर्देश दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसी अवतरण से क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। उक्त अवतरण का उचित शीर्षक होगा, बी ऑप्शन सही है, आधुनिकता के मूल तत्व। क्वेश्चन नंबर 47, उक्त अवतरण में किस शैली का प्रयोग है? सी ऑप्शन सही है, गवेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिकता के लिए क्या आवश्यक है? डी ऑप्शन सही है, प्रश्नानुकूल मानसिकता एवं वैज्ञानिक चेतना। क्वेश्चन नंबर 49, अस्तित्व के प्रति सजग रहना आधुनिकता का एक लक्षण है। इस प्रकार दोनों अन्य लक्षण इस अवतरण में कौन से हैं?
डी ऑप्शन सही है। ए सभी। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक भावबोध हमें किसके लिए विवश करता है? सी ऑप्शन सही है, पुराने मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को स्वीकार करने के लिए। ये पेपर चालू हो गया, अब अगले पेपर में मिलेंगे। नमस्ते।